गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमरत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग सर्वश्रेष्ठ है। बिना सद्गुरु के सांसारिक पीड़ाओं का अंत नहीं हो सकता। श्री समर्थ रामदास जी अपने ग्रंथ दासबोध में सद्गुरु स्तवन करते हैं कि हे पूर्ण काम परम पुरुष आत्माराम सद्गुरु, आपकी जय हो। आपकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जो वस्तु देवताओं को भी मिलनी कठिन है और जिसका शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता, आपकी कृपा से उस वस्तु का अलभ्य लाभ सच शिष्य को हो जाता है। जो ब्रह्मा शंकर का निज स्वरूप, विश्राम का भी विश्राम और परम गुह्य तथा अगाध है, वह आपके योग से प्राणी को उपलब्ध हो जाता है और इस दुस्तर संसार के दुखों से वह सर्वथा मुक्त हो जाता है। सद्गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञानी लोग सदा संसार सागर में बहते ही रहते हैं। बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है, उसके कारण फिर से जन्म होता है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। बिना सद्गुरु के जन्म व्यर्थ होता है। सब प्रकार के दुख होते हैं
और सांसारिक पीड़ाओं का अंत नहीं होता। सद्गुरु के वरद हस्तों की कृपा से ही ईश्वर प्रकट होते हैं और अपार सांसारिक दुखों का नाश होता है। पहले जो बड़े बड़े संत महंत एवं मुनीश्वर हो गए हैं, उनके मन में भी आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति का विचार सद्गुरु की कृपा से ही उत्पन्न हुआ था। बड़े बड़े सिद्ध साधु और संत पुरुषों ने भी अपने अपने गुरु की सेवा की है। समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि भी सद्गुरु की महिमा गाते हैं। बिना सद्गुरु के कल्प के अंत तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु साधारण गुरुओं के समान नहीं हुआ करते। वे ऐसे होते हैं जिनकी कृपा से शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। सद्गुरु की कृपा से असत शिष्य भी सत हो जाता है। सद्गुरु के चरणों की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। उनके सामने देवता का सामर्थ्य कोई चीज नहीं है। वे तो माया जनित है। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है, उसके सामने देवताओं का भी बस नहीं चलता। जब सद्गुरु की कृपा का बल होता है, तब उस अपरोक्ष ज्ञान से सारे ब्रह्मांड का वैभव तुच्छ जान पड़ता है। सद्गुरु के कहे अनुसार चलने में चाहे सारा ब्रह्मांड शिष्य के विरुद्ध क्यों न हो जाए, तो भी उसके शुद्ध भाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। हे सद्गुरु राज, आपकी जय हो। हे विश्वंभर विश्व बीज, मोक्ष ध्वज दीन बंधु, आपकी जय हो।